आध्यात्मिक विषय। आनंदगंज जी ने भी मुख्य रूप से अध्यात्म के ऊपर भार दिया। अपने इन 2400 स्तवनों के अंदर अध्यात्म का तत्व भरा है और इस सारे अध्यात्म की बात को लेकर के जब हम विचार करते हैं, आखिर अध्यात्म के अंदर उतर करके पूरा अध्यात्म योग बनाना और आध्यात्मिक योग की विचारणा के साथ जब हम आगे बढ़ करके निश्चय नए पर आए, निश्चय नए के साथ व्यवहार नए सेट होता है कि नहीं, व्यवहार नए की उपेक्षा करके निश्चय नए बनाए या निश्चय नए को छोड़कर व्यवहार नए चलावे या निश्चय और व्यवहार दोनों साथ में लेकर चले या दोनों छोड़कर चले। इस तरह से इन चार भंग के बीच में विचार करते। तो पहले थोड़ा सा यहाँ पर आप पदार्थ विज्ञान पहले समझे। पदार्थ विज्ञान कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ मुख्य रूप से दो पदार्थ इकट्ठे हुए। एक तरफ चेतन जीवात्मा है और दूसरी तरफ जड़ पुद्गल द्रव्य है। अजीव के अंदर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश आदि पदार्थ है। अभी हमारे लिए इसका उपयोग न होने के कारण हम थोड़ा सा उसको अलग होता यह है कि चेतन और ये जड़ ये दो इकट्ठे हो रहे हैं। जड़ के अंदर से जो पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल के भी अपने जो परमाणु हैं, इन परमाणुओं को चेतन जीवात्मा ग्रहण करके यहाँ पर जो है शरीर की रचना करता है। ध्यान रखिए, पुद्गल जड़ द्रव्य है, निर्जीव द्रव्य है। पुद्गल को अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करनी और जो कुछ क्रिया करनी है वो सिर्फ चेतन आत्मा को करनी। चेतन आत्मा निष्क्रिय द्रव्य नहीं है, सक्रिय द्रव्य। आकाश निष्क्रिय द्रव्य है, धर्मास्तिकाय निष्क्रिय द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय निष्क्रिय द्रव्य है, लेकिन चेतन आत्मा को कोई निष्क्रिय नहीं कह सकता। ऐसी स्थिति के अंदर जब एक चेतन आत्मा कर्माधीन है और एक सर्वथा कर्म रहित है, जब कर्माधीन है तब उसको पर द्रव्य के साथ क्रिया करनी है। सर्वथा कर्म रहित है तब उसको अपनी क्रिया अपने ही गुणों में करनी है, क्योंकि आत्मा का मूलभूत स्वभाव स्वरूप सक्रियता है। इधर आपको ये तीन अवस्था देखनी है। पहली अवस्था ये देखिए क्या फर्क लग रहा है और दूसरी अवस्था ये देखिए क्या फर्क लग रहा है। यहाँ पर ये पुद्गल का बना हुआ शरीर और इसके अंदर ये है चेतन आत्मा। इस समय दोनों एकत्र हैं। चेतन जीवात्मा शरीर के अंदर रह रही है। बिना शरीर के संसार में रहना संभव नहीं, कोई नहीं रह सकता, एक भी जीव नहीं। तो बिना शरीर के जब है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि उसके कर्म है और इस संचित कर्मों के अंदर एक डिवीजन नाम कर्म का है और नाम कर्म की प्रकृतियों के आधार पर शरीर बनाना ही बनाना है। इसलिए जब तक कर्म है वहां तक शरीर निश्चित है। जब आप सर्वथा कर्म रहित हो जाएंगे तब सर्वथा शरीर रहित भी हो जाएंगे। कर्म
शरीर, कर्मों के साथ शरीर, शरीर के कारण कर्म, शरीर के साथ कर्म, समझते जाइए। अब इस अवस्था के अंदर प्रतिक्षण कर्म का उदय है, प्रतिक्षण कर्मों का आश्रय, प्रतिक्षण कर्मों का बंध है। हमारे पास इस समय एक तरफ ये काय योग है, इधर हमारे पास वचन योग है, इधर हमारे पास मनोयोग है। इसलिए हम इन तीनों योग के अंदर आत्मा इस समय रह रही है। ये जरूर है कि अपने अपने कर्मानुसार एकेंद्रिय जीवों के पास सिर्फ काय योग है, आगे के वचन योग मनोयोग नहीं। विकलेंद्रिय की 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की कक्षा में आने पर एक योग के साथ दूसरा योग काय योग के साथ वचन योग बने। जब पंचेंद्रिय के भूमिका में आए, 5 इंद्रिय वाले बने, तब उसके साथ असंगनी अवस्था है, वहां तक भी 2 ही योग है। संगनी अवस्था में आने के बाद तीसरा मनोयोग भी आ गया। इधर देखिए, मन भी जड़ साधन है, वचन योग भी जड़ साधन है, काय योग भी जड़ साधन है, इंद्रियां भी जड़ साधन। एकमात्र चेतन के सिवाय मैं नाक उगाड़ जो અહીંયા जो एकमात्र चेतन आत्मा के सिवाय दूसरा कोई चेतन नहीं, बाकी सब जड़ है। और जड़ को चेतन ही लेकर के बनाता है। मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर आत्मा ने मन बनाया, भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के वचन योग, और औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर काया शरीर। मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं। पुद्गल और परमाणुओं के विषय में एक स्वतंत्र सेमिनार हो सकता है 3 दिन का। वर्गणा कैसे बनती है, वर्गणाओं का स्वरूप क्या है, और इन वर्गणाओं से क्या होता है। तो पहले पुद्गल द्रव्य की जब हम बात करेंगे, तब ये भी विषय बहुत बड़ा गजब का विषय। सर्वज्ञ भगवान ने पुद्गल का स्वरूप भी बताया है, परमाणुओं का स्वरूप भी सर्वज्ञ केवली भगवान ही बताते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब चेतन आत्मा इस समय शरीर में रह रही, इधर देखिए, और जब शरीर में रह रही है तो आत्मा ने अपने असंख्य प्रदेशों को शरीर के एक एक प्रदेश में फैलाया है, विस्तार किया। जिस प्रदेश में चेतना नहीं है वो प्रदेश, शरीर का पुद्गल का प्रदेश निर्जीव हो जाता है। जस्ट लाइक द नेल्स, नाखून बढ़ते हैं, उसमें आत्मा प्रदेश बढ़े हुए नाखून में नहीं है, वो निर्जीव है, आप काट करके फेंक। सिर के बाल जो बढ़ गए हैं, उन बढ़े हुए बालों के अंदर आत्मा प्रदेश फैले हुए नहीं है। आप बालों को काटिए, you will not feel any type of sensation, nothing. But when you are plugging the hairs from your head, the roots of the hair, there is the soul, the existence of soul in that roots of the hair. तब महावीर ने कहा कि अब आप लोच करिए, केश लुंचन करिए। केश लुंचन के अंदर आपका ध्यान होगा और आत्मा की प्रतीति आपको उसमें होगी। इसलिए आत्मा प्रतीति के लिए ही, ध्यान के लिए ही केश लुंचन की बाह्य क्रिया है।
ऐसी स्थिति में आत्मा की प्रतीति अनुभूति करनी है, और पहली प्रतीति गुण की नहीं, द्रव्य के अस्तित्व की। द्रव्य है, चेतना है, पहले उसके अस्तित्व की प्रतीति आपको करनी। फिर आप ध्यान करेंगे तब आत्मा के द्रव्य में नहीं, गुण में जाकर ध्यान करेंगे, वो बात अलग है। बात ये कि हमारी अवस्था इस समय ये है, आज हम यहां पर इस अवस्था में, और जब गुणस्थान के क्रमों पर आगे बढ़कर आत्मा 12वें 13वें गुणस्थान पर चढ़ जाती है, वहां पहुंच गई है, और कर्मों का क्षय जिसने किया है, तो 4 घाती कर्म, ये जो 4 का डिवीजन है, ये 4 घाती कर्म जिसने क्षय किए, वो आत्मा केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतरागी, अनंत वीर्यवान बन चुका। अब यहां पर इधर देखिए, यहां पर आत्मा है, शरीर भी, कर्म है भी और नहीं भी। 4 घाती कर्म नहीं है और 4 अघाती कर्म अभी भी विद्यमान है। ऐसी अवस्था में भी शरीर में रह रहे हैं, और शरीर में रह करके भी शरीर की क्रिया भी उनको करनी है। लेकिन इधर मोहनीय कर्म सर्वथा क्षीण होने के बाद वीतरागता प्रकट हो चुकी है, तो शरीर में रह करके भी शरीर की क्रिया करते हुए भी कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मोह का बंधन नहीं। तो जो मुख्य कर्म बांधने वाला कारक था वो निकल गया, इसलिए उनको कोई कर्म बंधन नहीं हो रहा है। लेकिन क्या ये भी इस कक्षा में पहुंच गया है? इधर देखिए, फर्स्ट मैंने 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, इसलिए मैं आपको ऑडियो विजुअल कर रहा हूं। इसका कारण ये, विद डायग्राम्स, विद पिक्चर्स, आपको ये पूरा ख्याल यहाँ रहना चाहिए। अब ये अध्यात्म में जाएंगे कि हमको अध्यात्म में जाना है। इन्होंने कर्मक्षय किया, ध्यान आप जो जब जब कर्म क्षय करेंगे, जितने प्रमाण में करेंगे, क्षयोपशम या क्षय, तभी आपका गुणस्थान बदलेगा, तभी एक से दूसरे गुण सोपान पर जाएंगे। बोलने मात्र से कोई गुणस्थान पर चढ़ नहीं जाता है। अंदर आत्मा पर लगी हुई कर्म की प्रकृतियों का क्षय, और इस प्रकार से जैसे आत्मा की कर्म की प्रकृतियों का क्षय होता है, उस हिसाब से एक एक गुणस्थान जो बनते जाते हैं। इसलिए 14 गुणस्थानक ही बताए गए, न कम हो सकते हैं न ज्यादा हो सकते हैं। 14 से कम करके कोई 13 नहीं कर सकता, 14 में 1 बढ़ाकर कोई 15 नहीं कर सकता। थोड़ा ध्यान थी सांभळजो। And this is the permanent system. The way of salvation, मोक्ष का मार्ग, ये जो 14 गुणस्थानात्मक है, ये परमानेंट, शाश्वत, त्रिकाल, नित्य है। There will be no change at all. सबके लिए। अब आज हमारी अवस्था यहाँ पर, हम इस कक्षा में फर्स्ट नंबर, जब कर्म से बंधे हुए हैं और प्रतिक्षण कर्म का उदय, प्रतिक्षण कर्म का आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है, फिर भी हमको इस शरीर में जीना है, शरीर में रहना है। हमारे लिए समस्या ये है कि इधर ये जो मोहनीय कर्म का भाग, यहां पर देखिए, आत्मा के अंदर सत्ता में इसके गुण अंदर है, लेकिन सत्ता में गुण होते हुए भी बाहर से कर्म का आवरण जाता है। ये आपका ज्ञानावरणीय कर्म, जिसके कारण ज्ञान गुण ढका हुआ है। ये दर्शनावरणीय कर्म, दर्शन गुण ढका हुआ है। इधर जो है ये मोहनीय कर्म, इसने 4
चारित्र गुण को ढक दिया, इधर ये अंतराय कर्म इसने आपके अनंत वीर्य गुण को ढक दिया। कर्म है क्या? जस्ट लाइक द क्लाउड्स which covers the sun in the sky, same like the clouds, there are the karmas which covers the virtues of soul. आत्मा के गुणों को जो ढके उसी का नाम कर्म। आत्मा के गुणों को जो ढके उसी का नाम कर्म। बस याद रखिए, पदार्थ विज्ञान के अंदर एक भी कर्म आत्मा के गुणों को नष्ट नहीं करता है। आत्मा द्रव्य रूप से कभी नष्ट नहीं होती है, इसीलिए शाश्वत। क्षणिकवाद के अंदर बौद्धों ने उसको अनित्य कहकर नाशवंत बना दिया, सबसे बड़ी गलती हो। महावीर ना कह रहे, द्रव्य परमानंद त्रिकाल नित्य है, शाश्वत। इसलिए आत्मा द्रव्य का नाश विनाश कदापि संभव नहीं। और आत्मा द्रव्य है क्या? गुणों का समूहात्मक स्वरूप ही आत्मा द्रव्य। चेतना के जो गुण हैं, ज्ञान दर्शन आदि, उन सब गुणों का समूहात्मक स्वरूप ही आत्मा द्रव्य है। जब द्रव्य नष्ट नहीं होता है तो गुण भी कभी नष्ट नहीं होते हैं। गुण नष्ट होते तो द्रव्य नष्ट होता, द्रव्य नष्ट होता तो गुण नष्ट होते, नहीं तो नहीं। इसलिए यहाँ क्या हुआ है, कितने भी कर्म आ गए, गुण दब गए, गुण ढक गए, नष्ट नहीं। The clouds which come on the sky, sun, cloud never touch the sun. It cannot destroy the sun because there is distance between the clouds and sun. आत्मा के ऊपर कर्म का आवरण आता है, ढकते हैं, आत्मा के गुण नष्ट नहीं होते। इधर देखिए, अब आत्मा जो है अपना सब कुछ इन गुणों का प्रगटीकरण इन कर्मों के दर्पण में से, ग्लास में से कर रहा है। If I will wear the goggles, the glass is black, and I will see with the help of Google, I will see the black. It may be the things is white, the clothes are white, but I am looking that the clothes are black because of this glass. એટલે આત્માના આઠ જે રૂચક પ્રદેશ છે ખુલ્લા છે હંમેશા, ક્યારેય પણ એના ઉપર કંઈ થતું નથી। એના ઉપર આ વાદળ કઈ જ ના આવે। ગમે એવા કાળા ભમ્મર વાદળો આવે તો પણ ધોળા દિવસે અંધારી રાત જેવું અંધારું થતું નથી। आत्मा के आठों रुचक प्रदेश पर कभी कोई कर्म का आवरण लगता नहीं है, कर्म नष्ट नहीं होते। अब ऐसी स्थिति के अंदर भी जब आत्मा को सारा व्यवहार कर्म के आवरण में से करना है, मैंने काले गॉगल्स पहने तो मुझे हर चीज गॉगल्स में से देखनी है, चाहे मैं ब्लैक चीज देखूं चाहे व्हाइट देखूं। दूध જોઈએ તોય કાળું દેખાય ને કપડા જોઈએ તોય કાળું દેખાય। आज हमारी स्थिति है। અહીંયા જો કોકિલાબેન, કોણ વિચાર કરે છે? વિચાર કોણ કરે છે? મન કરે છે? ફરી ગયા, એક ઘરમાં ફરી ગયા, આટલા ડાયા છે। मन विचार नहीं करता है, मन से विचार करते हैं। आंख नहीं देखती है, आंख से देखते हैं। कान नहीं सुनते हैं, कान से सुनते हैं। What is the meaning of say? Instrument. With the help of. એટલે પણ એટલે જુદું થયું। ये आपके लिए अनुभूति प्रतीति है। मन जड़ है, मन नहीं सोचता है, आत्मा सोचता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुकाबेन बोलજો, विचार એટલે શું? પાછું મન નહીં, હમણાં શું કીધું? आत्मा मन के द्वारा। विचार क्या है?
ધ્યાન તરંગ બસ હવે પતી ગયું. હવે પતી ગયું બસ. સંકલ્પ વિગત નહીં અચ્છા હવે અહીંયા દેશ્ય कुछ का ऐसे વિચાર એટલે આત્માએ પોતાના જ્ઞાનની તરંગો જે વહેતી મૂકી છે, જે મનના માધ્યમથી બહાર આવે છે, એનું નામ વિચાર. બોલશો ફરી? अब होता क्या है यहाँ पर देखिए, ये आत्मा का ज्ञान. अब यहाँ से ये विचार तरंगे उठी, આત્માનું જ્ઞાન જ છે. તમને એક વિચાર આવે એમાં તમને આત્માની પ્રતીતિ થવી જોઈએ. ये कौन कर रहा है विचार? आत्मा करे. मन विचार नहीं करतो, आत्मा करे छे. अब इधर देखना होता क्या है, इस मौनीय कर्म के घर के अंदर यहाँ पर जो है ये एक तरफ राग है, ये यहाँ पर द्वेष है. अब ये कर्म इतने भारी है, it is just like the magnet and it attracts the knowledge from here. यहाँ से ये खींच करके लेता है और यहाँ से इस मन के माध्यम से ये बाहर व्यक्त करता है. तब आप ज्ञान में से आया हुआ विचार और यहाँ इस रागद्वेष के घर में से आया हुआ विचार, तब आपको इन विचारों के अंदर और उस विचार में अंतर लगेगा. अब आपको पत्नी, पुत्र, पैसा, पेट, शरीर, खाना पीना, मारा चप्पल ठिकाने छे ने, अब ये विचार सब आपके यहाँ से आ रहे हैं. ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान नष्ट नहीं होता है, ज्ञान परमानेंट है. आत्मा द्रव्य ही आधारभूत द्रव्य परमानेंट हो तो गुण भी परमानेंट. अब हो रहा है क्या यहाँ पर, ये कर्म है और इस मोहनीय कर्म के अंदर से दो बड़े कर्म, बहुत हैवी भारी कर्म, और कर्माधीन स्थिति के अंदर आत्मा का ज्ञान भी ज्ञानावर्णीय कर्म से ढका है, तो बचा कितना है. और ऐसी स्थिति में ज्ञान को ये राग द्वेष खींच लेते हैं और खींच करके भी मन के माध्यम से बाहर विचारों में अभिव्यक्त करते. એટલે અહીંયા બેઠા તમને ઘરનો વિચાર આવે, દીકરાનો વિચાર આવે, પતિનો વિચાર આવે, છોકરાએ ખાધું કે નહીં, આ બધા વિચાર અહીંયા बैठा કેમ આવે? आप भगवान के मंदिर में भगवान के सामने हैं. क्या भगवान के सामने बैठने से कर्म का उदय बंद हो जाता है? एक गैस और स्टव ले जा करके मंदिर में रखो और उसके ऊपर दूध पानी रखो, भगवान के सामने गैस बंद हो जाएगा, फ्लेम बंद हो जाएगी, पानी गर्म नहीं होगा, दूध गर्म नहीं होगा. देरासर में मूको तो दूध उभरे न जाए. कोने कीधु? आप कहीं भी जाइए, आप हिमालय की गुफा में चले जाइए, जो कर्म स्टॉक में सत्ता में पड़े हैं उनका उदय होना ही होना है, होना ही होना है. चाहे कोई अपने आप को कितना बड़ा योगी कह दे, कोई अपने आप को कितना बड़ा ध्यानी कह दे. आनंद गंजी ये शब्द अंदर बोलते हैं, मनड़ो किमहि न बाजे ओ कुंथो जीना, मनड़ो किमहि न बाजे. कोई कहे मैं साधी लीधु छे, ये बात नहीं खोटी. हे भगवान, कोई कहता है मैंने मन साध लिया है, मन सिद्ध कर लिया है, मेरे को कोई विचार नहीं आता है. साहेब, हूँ ये बात मानवा तैयार नहीं. ये स्तवन आनंद गंजी खुद अपनी दशा व्यक्त करने के लिए बोल रहे. वो भी अरावली पर्वत की गुफाओं में रहने वाले. गुफा हिमालय की हो कि अरावली की हो कि आबू की हो कि यहाँ की हो, गुफा पत्थर की है, इससे कोई फर्क नहीं. हम कपड़े सफेद पहने, ये भगवे कपड़े पहने, कोई बिना कपड़े पहने, कपड़े से भाग्यशाली कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप हिमालय की गुफा में अंदर जाओ, कहीं भी जाओ, मन आत्मा के साथ पैरेलल
which is totally parallel in the body with the soul. जैसे आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं पूरे शरीर में, वैसे ही मन के प्रदेश भी पूरे शरीर में फैले। मैंने यहां दिखाया, इसका मतलब ये नहीं समझना कि मन इधर ही है, ये डायग्राम के अंदर बता रहा हूं। अब मन क्या है? मन को आप खराब क्यों कहते हैं? ના મન બહુ ચંચલ છે ને ચપલ છે ને મન આવું છે ને મન તેવું છે। महावीर कहते हैं मन तो जड़ पुद्गल का बना हुआ पिंड है, मन न तो खराब है न अच्छा है। आनंद गंजी भी एक बार गर्म हो गए, दिमाग गर्म हो गया, उन्होंने कहा समझे न मारो साव रे। मीठी गाल आपी दीदी एक वक्त तो शू करूं साहेब, जे जे कहूं ते कान न धारे, आप मते रहे कान। रजनी वासर वसती उज्जड़ गयण पाया ले जाए। आ मारो बेटो एवो छे के रात दिवस જોતો જ નથી, અને રાતનું અંધારું હોય તોય ભાગે છે, દિવસનું અજવાળું હોય તોય જાય છે, શહેર હોય તોય જાય ને ગામડું હોય તોય જાય। અને છેલ્લે શું કીધું? વસતી ઉજ્જડ, ઉઘરડું હોય તોય જાય ને શહેરમાં જાય, ગયણ પાયા લે જાય, આકાશમાં જાય ને પાતાળમાં જાય। જાય એટલે આ ભાષા શું સમજવું? मन कहीं जाता नहीं है। आत्मा को छोड़ करके मन कहीं नहीं जाएगा। बाहर चला जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये औपचारिक भाषा है, ये बाहर की भाषा है। हमको पदार्थ विज्ञान पहले स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये सारी समस्या खड़ी होती। આ મૂંઝવણ અહીંયા ઊભી કેમ થાય છે? પદાર્થ વિજ્ઞાન અમારા સ્પષ્ટ નહીં। सबने इसी बातों को दोहराई, सबने इसी बातों को दोहराई। मन चंचल છે, मन चपल છે, मन आવું છે। नहीं, मन खराब नहीं है, मन अच्छा भी नहीं है। आत्मा मन का उपयोग कैसा करती है उस पर अच्छे खराब की। जब आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान का व्यवहार मन के साथ करे तब मन बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ से रागद्वेष और क्लेश कसाय से कलुषित मन पर विचार करती है तब मन खराब लगता है। महिलाओं को सफेद साड़ी खराब लगती है और लाल पीली अच्छी लगती है। पुरुषों को सफेद कपड़े अच्छे लगते हैं, लाल पीला पहरा तो क्या हुआ, भैरव जेवा થઈ ગયા। एक को कलर पसंद है, दूसरे को ना कह दिया। महावीर ने ऑर्डर कर दिया, आज्ञा दे दी, जैन साधु कपड़े सफेद ही पहनेगा, दूसरे नहीं पहने, वो श्वेतांबरी कह रहे, लाल पीला नहीं पहनवाना। अगर आप अंदर से मोह कर्मों को रोक करके खत्म कर रहे हो तो फिर लाल पीले पहनो, कोई फर्क नहीं। अजीतनाथ થી લઈને પાર્શ્વનાથ સુધીના 22 તીર્થંકરના સાધુઓ લાલ પીલા પહેરતા તોય કઈ ફરક ન। ये तो एक सिंबल हो गया कि इन्होंने धारण कर लिया, अब ये भगवे नहीं पहने तो इनको स्वामी जी कोई नहीं कहेगा। ये तकलीफ आ गई। ऐसी स्थिति में इन बातों में नहीं जाना है। सवाल ये है, हम इस समय इन त्रिकरण योग के बीच में रहते हैं। मन वचन काया तीनों योग के बीच में। ए वगर अत्यारे आपनो आत्मा नहीं। अब मन में रहकर मन की क्रिया करोगे कि नहीं, वचन में रहकर के भाषा बोलेंगे कि नहीं, और शरीर में रहकर आहार निहार विहार की सारी क्रियाओं करोगे कि नहीं करोगे। अब आइए, अब विषय पर आइए। शरीर की क्रियाएं स्वाभाविक है, वो चलनी है, वो चलनी है। खाना है, पीना है, व्यवहार है, सारी क्रियाएं। मोहनीय कर्म का उदय है और रहेगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर इस मोहनीय कर्म के उदय की बात को लेकर आप थोड़ा सा यहां पर विचार करें। इस आत्मा के घर में इस समय हमने यहां पर ये मोहनीय कर्म लिया। थोड़ा कहिया जो आ
અહીંથી જે છે ફ્લેમ તમારી ચાલુ છે ને આ ગેસ અહીંયા આવી રહ્યો છે એટલે હવે આ ઉકળતો ચલો જે રીતે ઉકળે, एक तरफ यहाँ पर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म ये उछलेगा, एक तरफ ये कसाय मोहनी आपका ये उछलेगा। गैस चालू हो ने दूध गरम न थाय बने करो, एक तरफ नो कसाय मोहनी है, अंदर से ये उकलेगा। चौथे नंबर पर यहाँ पर वेद मोहनीय कर्म which is connected with the sexual desires, कर्म सत्ता में पड़ा है और ये गर्मी यहाँ पर इस पर भी आ रही। अब इन चारों डिवीजन की मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां सब उछलने वाली। आप एक बड़ी परात के अंदर 28 कटोरियां रख दो, एक में दाल, एक में चावल, एक में शक्कर, एक में दूध, एक में पानी, एक में हर चीज रखो, और अगर सब के पानी में परात में रखा और नीचे से गैस रखो, जैसे ही पानी गर्म होगा सबका क्या होगा? अब जिस तरह से ये 28 कर्म की प्रकृतियां हैं, सत्ता में पड़ा हुआ, स्टॉक में पड़ा हुआ मोहनीय कर्म, इधर आपके पास एक ही साधन है मुख्य। अब ये जो आपके पास ज्ञान है, अब इस ज्ञान का उपयोग करिए आप, और इसका उपयोग करके आप अपने कर्मों को दबाने की कोशिश करें। आप एक आत्मा है, चेतन आत्मा है, और इन कर्मों का उदय हो रहा है। मैं कर्म शास्त्र को समझकर बैठा हूं, अब मुझे अपने ज्ञान का उपयोग करके कर्मों को दबाना है, नहीं तो नहीं चलेगा। अब यहां आपको उपदेश शुरू हो रहा है, चेतन ज्ञान अजवालिए टालिए मोह संताप रे। हे चेतन, अब आप अपने ज्ञान का उपयोग इतना बढ़ाओ, इस मोह के संताप को शमन करो, शमन करो। चूल्हा ऊपर दूध उभरे जाए ત્યારે બૈરાઓ શું કરે? કાં તો અહીંયાથી બંધ કરો, કાં ઉપરથી ફૂંક મારો, કાં છેવટે થોડું પાણી નાખો। आपको कुछ ना कुछ करके भी આ ઉભરો શાંત કરવો। હવે તમારી પાસે જ્ઞાન કયું છે? You have the degree of mechanical engineer, you are the architecture, you are the MS surgeon, you are the MBBS, you are the technician, whatever type of knowledge। दुनिया के अंदर ज्ञान की शाखाएं अनंत है, कोई ना नहीं है। आपके पास अनेकों सैकड़ों विषयों का ज्ञान है, यहाँ के ऐसा काम कौन सा आएगा? या कौन सा ज्ञान काम है? पोस्ट ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, मैरिज के बाद डाइवोर्स के अंदर दोनों पात्र लड़ते झगड़ते और 2 मिनट में डाइवोर्स होता है। हजी लगन थया ने 2 महीना नहीं थया, 12 महीना नहीं थया, ता उनको भी इसी ज्ञान की जरूर पड़नी है। समता, सहनशीलता, शांति, क्षमा, नम्रता, ये ज्ञान है, आत्म गुणों का ज्ञान है। और आत्म गुणों का आचरण कर रहे हैं कि नहीं? आत्मा के गुणों के अनुरूप आचरण करना, इसी का नाम अध्यात्म धर्म है, आत्मिक धर्म है। बोलो शू कीधु? यहाँ थोड़ा दूसरों को बोल रहा है 2 दिन के लिए। अब ये आप समझ लीजिए, आत्म गुणों का ज्ञान, और आत्म गुणों को विकसित करना है, विकसित करना है, विकसाना, बढ़ाना है आपको, और इसको बढ़ाकर इसके ऊपर उपयोग करिए। बस अब इधर देखिए थोड़ा सा, अब ये अगर आपने बढ़ाया और इसका ग्राफ यहाँ अगर मैं नीचे उतारूं, अब इस समय जो पोजीशन है कि 70% ये कर्म है, 30% आपके पास ये ज्ञान मान लेते हैं। लेकिन अगर ये आप घटाते गए और इसको आप यहाँ इस लेवल पर लाए,
अब ये आपने उल्टा कर दिया कि ये 30% है और ज्ञान 70%। अब आप बाजी जीत गए। अब आप बाजी जीत गए। आचारांग सूत्र के अंदर महावीर को पूछा गया कि हे भगवान, आत्मा और कर्म इन दो में से कौन बलवान है? और महावीर कह रहे हैं कत्थवी बलियो अप्पा, कत्थवी बलियो कम्मो। आपके जैसा एक उत्तर नहीं दिया। कब आत्मा बलवान होता है तब कर्मों को दबा दे, और कब जब कर्म बलवान होगा तब आत्मा ने पछाड़ी दे। अब ये मल्लोनी कुश्ती छे, लड़ाई छे, इन दो मल्लों की लड़ाई चल रही है और आज दिन तक हम हारते आ रहे। एटले कीधु जेने ते जीत्या तेने हूँ जीतायो रे। आप अरिहंत बन गए, अरियों का हनन किया, अने हूँ अरियो वडे हणाई गयो माटे अरिहत। अजीत जीत। हे भगवान શું કરું? એટલે આ સ્થિતિની અંદર હવે આપણી લડાઈ રોજની ચાલે છે। અત્યારે થોડીક વાર બેઠા છીએ ત્યાં સુધી આપણે શું કરીએ છીએ? આપણું જ્ઞાન વાપરી રહ્યા છીએ। હમણાં અહીંથી ઉઠીને ગયા પછી જો ફરી પાછો ઝઘડો થાય, કઈ ક્લેશ કસાય વધે, એટલે પાછું જે છે આ અહીંથી એટલે હવે ફરી પાછું આ 70 થઈ ગયું ને ફરી પાછો ક્યારેક આ પાછું 80 થઈ જાય ને ક્યારેક આ પાછું ક્યારેક આ ઘટી ઘટીને એટલું ઓછું થઈ જાય કે માંડ જે છે 5% જ રહે અને આ 95% થઈ જાય છે। આ થવાનું છે। ક્લેશ કસાયો આપણા મનની અંદર, વિચારોની અંદર ઘોળાયા કરે છે, ઘોળાયા કરે છે। રાગ દ્વેષ मान अपमान आप कदम डगले ने पगले चाले। अब भाई साहब मुझे ये बताइए कि इसके लिए ये अंदर की लड़ाई के लिए बाहर से कुछ काम आने वाला है? जब आप अपने देह के साथ चल रहे हो, देहवाद बीच में आए, देह का राग बीच में आए, देहाध्यास अगर आपका बढ़ रहा है, देह का ममत्व मोह बढ़ रहा है, तब तक कोई अध्यात्म शुरू नहीं। मन के साथ भी मन का अध्यास बढ़ रहा है। मैं मन के विचारों के साथ ही जी रहा हूं, मैं देह के राग के साथ ही जी रहा हूं, मैं वचन के मेरी शब्द भाषा के ममत्व के साथ ही जी रहा हूं। इन तीनों योगों का अध्यास जो पड़ा हुआ है और उसी के साथ में जी। बस आप समझ लो कि इस समय मेरा कोई अध्यात्म आंशिक भी प्रकट नहीं। क्या है अध्यात्म? शब्द क्या है? इसलिए इन्होंने शीतलनाथ भगवान के स्तवन में नाम अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म, ठवण अध्यात्म, स्थापना अध्यात्म, इन सब की बात चर्चा की। वहां नाम से अध्यात्म मैं भी बोलता रहूं, लेकिन फिर भी अंदर क्लेश कसाय, राग द्वेष की और परिस्थिति बिगड़ती जा रही। मैं अध्यात्म की बातें करता हूं, लेकिन अंदर अभी जो कर्म जिस समय उछल रहा है, उस कर्म के अधीन मैं भी कर्म बांध रहा हूं। अब आपको अध्यात्म शब्द के अंदर यहां पर जो बात की है, अधि उपसर्ग लिया है, ग्रामेटिकल। अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू द एपिस्टेमोलॉजिकल डेफिनेशन के अंदर जाए, और ये अधि और यहाँ पर ये आत्मा, अब यहाँ पर आप देखिए कि ई और अ ये मिलकर के या बन गया। अब आया अध्यात्म शब्द। जब मैं आत्म विचार में मग्न रहूं, देह का विचार मेरा कम हो जाए, घट जाए, देहराग न बढ़े और आत्म भाव बढ़ते जाए, तब आप अध्यात्म में पहुंचते। अब भी मैं यहां से व्याख्यान समाप्त करके नीचे उतरकर शरीर की क्रिया करने जाऊं, तब
शरीर की क्रिया, नेचुरल क्रिया चलती है, चलने दो, लेकिन फिर भी अंदर आत्म गुणों की धुन आपकी बनी रहे, लगी रहे, तो देह क्रिया करते हुए भी आप उस समय राग द्वेष भाव में नहीं है, कर्म बंधन नहीं हो। जब जब आप राग द्वेष के परिणाम में हैं, तब तब कर्म बंद होगा। जब आप मन वचन काया के योगों के अध्यास में जुड़े हुए हैं, राग द्वेष आदि भाव से जुड़े हुए हैं, तब कर्म का बंध होगा, नहीं तो नहीं। अब इस अध्यात्म के कारण अगर मेरे में अध्यात्म प्रकट हुआ है तो मुझे देह भाव का राग घटा है कि नहीं? मुझे मेरे मनोयोग के राग का भाव घटा कि नहीं? मुझे मेरे विचारों का राग घटा कि नहीं? मुझे वचन योग की भाषा के मेरी बात का राग घटा कि नहीं? मैं पकड़ के रखता हूं मेरी बात, मैंने कहा, मैं ऐसा क्या करूं? इधर ध्यान दीजिए। अब चल रही है महत्व की बात आ रही है, लो आगल करो। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब हम यहां पर इन दो नयों के बीच में आ रहे हैं, अब यहां पर नय चल रहा है और एक नय जो आ रहा है वो निश्चय नय, और दूसरा एक आ रहा है व्यवहार। इधर देखिए, व्यवहार नय जुड़ा हुआ है आपके शरीर की क्रियाओं के प्रवृत्ति के साथ, निश्चय नय जुड़ा है सीधे आत्मा के साथ। हम दोनों बीच में साथ में रह रहे हैं। बिना शरीर की आत्मा इस समय नहीं है और बिना आत्मा का शरीर भी इस समय नहीं है। बिना आत्मा का शरीर मतलब द डेड बॉडी, मृत शरीर, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो स्वयं कोई क्रिया नहीं करेगा, और किसी को भी मृत शरीर पर राग मोह कुछ भी नहीं रखना है। इसलिए जैसे ही जीव शरीर छोड़ के गया कि तुरंत जलाने की बात करते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं, काढ़ो काढ़ो रे सब कहे जाने जन्म्यो जनो। तो आप खुद अपने डेड बॉडी को देखिए, आप दूसरों की डेड बॉडी को देखते हो, और दुनिया के अंदर धर्म के नाम से वैराग्य लाने के लिए ये व्यवहार बनाया। भाई कोईनु मरण थाय तो शमशान यात्रा में जजो, किसी की मृत्यु पर अग्नि संस्कार करने शमशान यात्रा में जाना, देखना, आप सब देखेंगे वहां पर लकड़े की चिता पर शरीर रखा जा रहा है, और बाप के शरीर को बेटा ही, जब वही अग्नि संस्कार कर रहा है, सब खड़े लोग, रिश्तेदार, समाज के संबंधी रिश्तेदार सब देख रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले मेरी प्रियतमा थी, और अब ये थोड़ी देर पहले मेरे प्रियतम थे, पति थे, अब आपको अग्नि संस्कार करके जलाना है। नाशवंत द्रव्य, विनाशी द्रव्य, नाशवंत विनाशी द्रव्य के प्रति आप जो देख रहे हो, आपको ना कोई सुख दुख हो रहा है, ना कोई हर्ष शोक हो रहा है, ना कुछ भी हो रहा है। निर्जीव है, जड़ है, उसको जलाया जा रहा है, कुछ नहीं। लोग अपने मोह को, ममत्व को याद करके रोएंगे, दुखी होंगे। मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरे पति, मेरा बेटा, ये मोह का रुदन है। और महावीर ये कह रहे हैं, जिसका मोहनीय कर्म जितना ज्यादा है वही उतना ज्यादा दुखी है। उत्तरायण सूत्र के आगम में ये बात कही महावीर ने, रागो ये दोषो कम बीयम कम्मम च मोह पभवम वयन्ते दुखम च जाई मरण समूलम कम्मम च जाई मरणम वयन्ते। महावीर अपनी अंतिम देशना में उत्तरायण में ये बात कर रहे हैं, राग और द्वेष ये मोहनीय कर्म के दो बीज हैं, बीज। कोई वृक्ष बोना है तो आपको बीज बोना है, तब जाकर के वृक्ष बने।
ये क्या है? अब आप जिस क्रिया में राग द्वेष का व्यवहार नहीं कर रहे हो, उस समय आप जो है, जब आप सीधी आत्मा की बात कर रहे हो, सीधे आत्मा का व्यवहार कर रहे हो, सीधी आत्मा गुणों को प्रकट करने की बात कर रहे हो, आपने उस समय काय क्रिया को गौण किया, तब आप निश्चय। गलती कहां हो रही है? इधर देखिए, लोग व्यवहार को छोड़कर अकेले निश्चय को पकड़ना चाहते हैं। कोई एकांत निश्चय को छोड़कर अकेले व्यवहार को पकड़ने जा रहे हैं। क्या हो रहा है? यहां गलती हो रही। जब तक आप शरीर में जी रहे हो, जब तक आप त्रिकरण योग के साथ में रह रहे हो, क्रिया उनकी चलती रहेगी। फिर भी आप राग द्वेष में ना हो, और राग द्वेष में ना कर इन शरीर मन वचन काया का उपयोग उसमें न करो, तो आप अलिप्त रहिए। यह अध्यात्म जानो रे। अब इनसे अलिप्त रहना है, रहना इसी में है, और फिर भी अलिप्त रहना। क्यों? कैसे अलिप्त होंगे आपके? उस समय आपके अंदर राग द्वेष नहीं आएगा। मुझे खाना है, शरीर है, भोजन देना पड़ेगा, लेकिन कोई राग द्वेष बीच में न लाओ। इधर देखिए आप, अब इस स्थिति के अंदर ये बात किसकी है? इधर देखिए, अब इसको मैं नाम दूं महावीर का। अब एक दिन महावीर जो है इस दुनिया में आए, जन्म लिया। इधर महावीर ने दीक्षा ली 23 वर्ष की उम्र में। इधर 12.5 वर्ष तक महावीर ने साधना की। इधर महावीर को केवल ज्ञान हो गया। એટલે કેટલા થયા? ये 30 वर्ष, ये 12.5 वर्ष, ये 42.5 वर्ष। કેટલું આયુષ્ય છે? अब यहाँ महावीर का निर्माण होने वाला है। अब ये 30 वर्ष महावीर कैसे निकालेंगे? और इसी औदारिक शरीर में है कि नहीं? अब ये औदारिक शरीर बिना रोटी चावल के चलने वाला है। आप 30 दिन उपवास कर सकते हो, 30 वर्ष नहीं कर सकते। ये मैं यहां बदल दूं बात थोड़ी सी। अब ये बात अगर मैं पार्श्वनाथ की लिखता हूं, कल्याणक तो यही है, सिर्फ क्या है कि पार्श्वनाथ यहां पर नहीं और यहां 100 वर्ष की आयु में निर्माण, तो उनका ये काल कितना बढ़ गया? 30 वर्ष में दीक्षा। इधर ही केवल ज्ञान हुआ क्या? 70 वर्ष तक क्या पार्श्वनाथ भगवान बिना रोटी चावल दाल के शरीर टिकाए? क्या केवल ज्ञान होने से शरीर बदल जाता है? जिस माता पिता के गर्भ में शरीर की रचना की, ये च्यवन हुआ और 9.5 महीने औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर शरीर बनाया। जन्म से लेकर निर्वाण तक शरीर एक ही औदारिक 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 ही रहता है, कोई बदलता है। केवल ज्ञान किसको होता है? शरीर ने के आत्मा ने? केवल ज्ञान शरीर से कोई लेना देना नहीं। आत्मा का गुण है, आत्मा में प्रकट होगा। कर्म के आवरण जाएंगे, आत्मा में गुण प्रकट। और आत्मा में केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाने से शरीर के ऊपर एक भी सिम्टम बदलता है? माथाना वाल धोला होय तो काला થઈ જાય, કાળા હોય તો ધોળા થઈ જાય। કેવલ જ્ઞાન થવાથી કઈ આવું થાય ખરું? વિષય હોય ને એમની આર્ય અદ્રશ્ય હોય એમ કહીએ ને આપણે। એ પછીની વાત છે, હોય કે નહીં હોય, પહેલા એ કોને ના પાડો છો? एक भी परिवर्तन नहीं होगा। केवल ज्ञान होने से शरीर के अंदर एक भी सिम्टम नहीं बदलता।
केवल दर्शन होने से ये चारों की अवस्था है। अब ये अवस्था यहाँ है, क्या बदलेगा? नाम बदलो अहिया। अब यही नाम अगर मैं नेमिनाथ भगवान का रखता हूं, ये नेमिनाथ भगवान अब उनको केवल ज्ञान के बाद में 700 बरस तक जिए। क्यों जिए? उनका आयुष्य ही 1000 बरस का है। एक सबका लिखो। और आदिनाथ भगवान अब इस समय सिमंदर स्वामी 84 लाख पूर्व का आयुष्य और 83 लाख पूर्व बीत